राम राम भाइयों, आप कैसे हो। आपके लिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी की नवीन सर के द्वारा पढ़ाई गई थी, उसी की पीडीएफ लेके आया हूं। आप इस पीडीएफ को अपन कंप्लीट हिंदी है, इसके अंदर अपने इसको 15 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस हिंदी को 15 क्लासें लेंगे। 15 क्लास के अंदर पूरी हिंदी की पीडीएफ कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, इसमें हिंदी के अंदर अब देखते हैं हिंदी के एसएससी जीडी की हिंदी के अंदर कितने टॉपिक आते हैं। इसके अंदर पहला देखो, अपन इसके अंदर टॉपिक देखो कौन कौन से आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। ये 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से। वर्तनी है, वर्तनी के अंदर से 2 प्रश्न, 1 प्रश्न आता है। वाक्य शुद्धि त्रुटि, इसमें से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें 3 प्रश्न पूछे जा सकते। कितने प्रश्न? लगभग 3 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, मुहावरे, मुहावरे का टॉपिक क्या है? इसमें से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विलोम शब्द, विलोम शब्द में से 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। 1 से 2 प्रश्न। पर्यायवाची शब्द, इसमें से 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। प्रतिस्थापन, 2 प्रश्न। वाक्य के लिए एक शब्द में ये 2 प्रश्न आ सकते हैं। और गद्यांश के 5 प्रश्न आते हैं। ये हिंदी का अपना सिलेबस हो गया। अपन पहले सिलेबस करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? उसमें दिया था संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम क्या हो सकता? राकेश, स्वीटी, एक संज्ञा के नाम पर संज्ञा है। वस्तु का मोबाइल है, पुस्तक है, मेज है, इसको भी क्या कह सकते? संज्ञा। ऐसे ही अपन किसी स्थान का नाम, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भाव के नाम पर खुशी, दुख, प्रेम, घृणा, ये भी एक संज्ञा है। लेकिन संज्ञा 2 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। देखो, मूल संज्ञा के भेद 2 है, यथवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अंदर यथवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, जातिवाचक संज्ञा आती है, पदार्थवाचक संज्ञा आती है और समूहवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा में केवल भाववाचक संज्ञा रहती है। आगे देखिए, प्राचीन हिंदी में के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होती हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा प्राचीन हिंदी के अनुसार होती है। लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 3 होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में से 2 प्रकार की बट जाती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जातिवाचक में 2 बन जाती है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा याद रखने के लिए देखो, व्यक्तिवाचक वह संज्ञा जो किसी विशेष विश्लेषण विशेष व्यक्ति का स्थान या वस्तु का नाम बताती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम बताती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
और वह एक ये दृश्य होती है दुनिया में, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा अकेली ही होगी। जैसे कि कोई व्यक्ति है राकेश, उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता ना, तो ये दुनिया में अकेली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसमें इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसका कभी बहुवचन नहीं बन सकता व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे उदाहरण दिए गए अपन को, भारत। भारत एक अनोखा है, अकेला है और एक वचन है। गंगा, चंद्रमा, उत्तर और दक्षिण एक दिशा है। उत्तर भी दिशा है, ये अलग है ना, दुनिया में अकेली है। राकेश, राकेश की जैसा और कोई नहीं हो सकता। लाल किला, बुर्ज खलीफा, जनवरी, चैत, कावेरी, अमेरिका, मुंबई और केदारनाथ धाम, ये अपने आप में अकेली है, दुनिया में अकेला है, ठीक है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा, अब अपन बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, क्या पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। क्या? जाति उपजाति का बोध कराती है। लेकिन ये भी दृश्य होती है, जिसके जैसी और भी होती हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या हो, जिसके जैसी और भी होती है। इसका बहुवचन बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाता है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बन सकता। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में जिसके जैसी और भी होती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसके जैसे और कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन देखो, जे दुनिया में इसके जैसे और भी मिलेंगे जातिवाचक संज्ञा में। जैसे देखिए, लड़का, लड़का एक जाति का बोध कराता है। किसी के नाम से नहीं पूछा, बताया उसने लड़का। लड़का एक जातिवाचक की संज्ञा के, मतलब लड़के और भी हो सकते हैं लड़के जैसे, तो लड़के बहुत, तो ऐसे लड़के तो बहुवचन बनना है ना, लेकिन एक जाति का बोध कराया। नदी, नदियाँ और भी, नदी नाम के ना, नदी, नदी एक उसका बोध कराया था जाति का। पहाड़, शहर, पेड़, पक्षी, मेज, कुत्ता, सेब, लेखक, वकील, ये क्या है? ये सब एक जातियां हैं। अध्यापक, जानवर, पेन, गाय, शेर, मच्छर, मछली, ये उदाहरण दिए अपन को। इसमें अपन को क्या समझ में आया कि एक जातियां हैं। क्या है? एक जातियां हैं, ठीक है। अब आगे देखो अपन, भाववाचक संज्ञा, तीसरी संज्ञा अपनी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह जो संज्ञा किसी भाव को प्रदर्शित करेगी। भाव को प्रदर्शित, ये आदर्श होती है, ये दिखाई नहीं देती, आदर्श होती है। बहुवचन नहीं होगा, मतलब ये कभी बहुवचन नहीं होगा। यदि बहुवचन होता है तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा भी बहुवचन नहीं होगा, अगर बहुवचन में चली जाती है तो वो जातिवाचक बन जाती है। लेकिन ये सदा एक वचन ही होगी भाववाचक संज्ञा। तो इसको याद रखने के लिए अपन देख सकते हैं कि इसको प्लेट में ना परोसा जा सके। भाववाचक संज्ञा को अपन एक तरह से, भाववाचक संज्ञा को भी अब उदाहरण अपन को देखना है कि ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, क्या है। तो अपन सबको देखो, तो अपन देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को उसमें क्या बोला याद करने के लिए, प्लेट में नहीं परोसा जा सके, परोसा जा सकता। भाव को कभी नहीं, दुख को कभी प्लेट में परोसा नहीं जा सकता। लेकिन सेब, कुत्ता, ये बड़ी बड़ी प्लेटें हुई, कितनी बड़ी, लेकिन ये प्लेट में रख सकते हैं ना इनको दो। लेकिन दुख, खुशी, इनको प्लेट में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये भाववाचक संज्ञा होती है। अब उदाहरण देखो, भाववाचक संज्ञा उदाहरण, दुख, ये खुशी भाव है, लेकिन खुशियाँ जो जातिवाचक में चलेगी,
खुशी एक वचन है, लेकिन खुशियां बहुवचन हो गई तो इसमें क्या जातिवाचक में चली जाती, तो ये क्या हो गई जातिवाचक बन जाते। लेकिन चढ़ाई एक वचन है और चढ़ाइयाँ और भी जैसी हो जाएंगी ना चढ़ाइयाँ, तो इसी जातिवाचक में चली जाएगी, ये जातिवाचक बन गई। ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, उदासी, प्रेम, क्रोध, भाव, भूख, ये क्या है अपना अपनी ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन प्यास, मोटापा, गर्मी, बचपन, प्रेम आदि ये किस में जाती हैं, ये भी अपनी भाववाचक संज्ञा। लेकिन मिठाई किस में जा रही है, मिठाई बहुत सारी मिठाई होंगी तो ये जातिवाचक में बहुवचन है। ये मिठाइयाँ ये भी बहुवचन हो रही है तो इसे जातिवाचक में। लेकिन मिठास ये क्या है, एक भाव, मिठास ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या ये भाववाचक संज्ञा। और आगे देखते हैं अपन इसमें देखो अपन द्रववाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा, ये चौथे नंबर की संज्ञा है। वे संज्ञा जो किसी द्रव मटेरियल का बोध कराती है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको याद रखने की, जिनकी गिनती नहीं होती, क्या है इसको इनकी गिनती नहीं होती। द्रववाचक संज्ञा में उदाहरण देखो, सोना कभी गिनती नहीं होती इसकी, क्या होता है तोला जाता है, मापा जाता है। तांबा, चांदी, चीनी, दूध, दही, चाय, तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल और चावल, इनको क्या कहते हैं मापते हैं, तौलते हैं, लेकिन इनकी गिनती नहीं होती। जी किसमें द्रववाचक संज्ञा में जाएंगे। अब आती है अपनी समूहवाचक, पांचवी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा, जिनकी गिनती संभव है और एक समूह को दर्शाते हैं। जिनकी गिनती संभव है एक समूह को दर्शाते हैं उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण दिए अपने, सेना एक समूह का बोध कराती है और इसको गिन सकते अपन, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगी। कक्षा एक समूह का बोध कराती है। परिवार, भीड़, संगठन, पुलिस, गुच्छा, पूंजी, टीम, ये क्या है एक समूह का बोध कराने वाली संज्ञा है। इनको गिन सकते अपन, तो ये कौन सी समूहवाचक संज्ञा होगी। लेकिन भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का परिणाम निर्माण 5 प्रकार से होता है। विश्लेषण से, क्रिया से, जाति से, सर्वनाम से और अव्यय से। चलो इनमें आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह दृश्य होगी प्लस एक वचन होगी और दुनिया में अकेली होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा दृश्यत होगी पर बहुवचन होती है, जिसके जैसे और भी होंगे। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये किसमें जाएंगे? जातिवाचक में जाएंगे। लेकिन भाववाचक संज्ञा जी आदृश्य है। आदृश्य एक वचन प्लस मतलब और प्लेट में परोसा नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा आदर्श होती है, एक वचन होती है, प्लस प्लेट में परोसा नहीं जा सकता। इसको अपने याद कर रखने के लिए शॉर्ट में कराया है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन दिया इसने, भाववाचक संज्ञा शब्द में प्रयुक्ति गलत वाक्य को पढ़कर विकल्पों से में से शुद्ध वाक्य छांटिए। उनकी जबान चाल गया पर अहंकार नहीं गया। ये क्वेश्चन है। इसका क्या हो सकता है? उनकी जवानी चली गई पर अहंकार नहीं है। उनका जवानी, क्वेश्चन यहाँ पे सही सुन, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार नहीं गया। उनकी जवानी चला गया पर अहंकार नहीं। क्वेश्चन क्या सही हो? उनकी जवानी चली गई पर अहंकार नहीं गया। बी ऑप्शन सही हुआ इसका। अब अगला अपना चैप्टर आया अध्ययन हिंदी का, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? क्या है सर्वनाम की परिभाषा? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मोहन जा रहा है, उदाहरण क्या है अपना? मोहन जा रहा है। तो मोहन क्या एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब वह जा रहा है, मोहन की जगह पे वह उपयोग किया है अपने, तो एक सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं। कितने? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। एक निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम 3 मद्दों में बटा रहता है। उत्तम पुरुष, जिसमें मेरा, हमारा, मैं, हम, जी किस में आएंगे? उत्तम में जाएंगे। मध्यम में क्या हुआ? तुम, तू, आप, जी किस में आएंगे? मध्यम में जाएंगे। अन्य में है जी अन्य में जाएंगे। मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 होती है। मूल, ये यहाँ पर मूल लिखा है ना, मूल सर्वनामों के शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मैं और तू ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो जैसा संबोधनवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। यह है एक निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। आप एक निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, और कौन और क्या आए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये 11 शब्द होते हैं कुल सर्वनाम के, मूल सर्वनाम के। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बच्चे पढ़ेंगे? निजवाचक सर्वनाम।
जिसको संकेत वाचक वचन सर्वनाम भी कहते हैं। यह निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। यह मेरी स्कूटी है। यह मेरी स्कूटी है, मतलब विशेष रूप से मेरी। तो दो सर्वनाम है, दो सर्वनाम एक साथ जुड़ती हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होती है। यह उसका ट्रैक्टर है। जो दो सर्वनाम जुड़ रहे हैं वो ट्रैक्टर वस्तु का बोध, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी कलम है, विशेष वस्तु का बोध कराया है इसने। निश्चित, यह मेरी शब्द लग रहा है ना, तो ये कलम के तो विशेष अपन को बोध कराया है, तो ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। नोट को याद। यदि वाक्य में आरंभ में दो सर्वनाम शब्दों पड़ोसी हैं हो जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान होती है। दो सर्वनाम आए थे, यह और मेरी, इस दो सर्वनाम है, इसमें कलम जुड़ा है, तो अपन को पता चल गया ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम संज्ञा। यह बोतल मेरी है। सर्वनाम है, बोतल है, मेरी है। अब इसमें वाक्य में सर्वनाम के भेद कौन सा है? देखो, निजवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता कि दो सर्वनाम साथ में नहीं है। इनमें निश्चय के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता। संबोधनवाचक जो जिसका आता है, अनिश्चयवाचक कुछ कोई आ सकता है, लेकिन ये सर्वनाम के तीनों में सर्वनाम का कोई भेद नहीं है। इनमें से कोई है नहीं, तो सर्वनाम का क्या ऑप्शन होगा? सर्वनाम का कोई भेद नहीं। यह मेरी बोतल है, तो दो सर्वनाम आएंगे ना, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरी बोतल है, तो अपन को वस्तु का बोध करा दिया ना, मेरी बोतल, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या होता है? कोई और कुछ आता है। वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चय वस्तु का बोध कराते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई आ गया ना, तो ये अनिश्चयवाचक है। कौन आया पता नहीं ना तुमको। कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो इसमें अनिश्चयवाचक है। स्वाद में कुछ कमी है, कुछ आया है ना, क्या है? कुछ। कोई, जो कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ। प्रामाणिक वचन, वस्तुवाचक। ये प्रामाणिक वाचक, ये वस्तु कुछ, जो वस्तु के लिए तुम्हारे लिए कुछ लाया है। अगला अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न में कौन और क्या आता है? आपका नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दूध में क्या डाला? क्या शब्द आया? प्रश्नवाचक। प्रश्न, दूध में क्या डाला? दरवाजे पर कौन आया? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी से प्रश्न करते हो, क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया अपना। संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो और जिसका, वे सर्वनाम जो शब्द उपवाक्यों का
जोड़ते हैं, उपवाक्य जोड़ते हैं मतलब कैसे, देखिए, जैसा करेगा वैसा भरेगा, समझ में आई? दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, जैसा करेगा और वैसा भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, दो सर्वनाम जुड़े हैं इसमें। जो जीता वही सिकंदर, जो सोएगा वो खोएगा, ये दो सर्वनाम को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब अगला सर्वनाम पढ़ते अपन, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनमें खुद स्वयं अपने आप स्वत की बात करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे मैं खुद बाजार से सामान लाऊंगा, क्या है क्वेश्चन, मैं खुद बाजार से सामान लेके आऊंगा, तो उसकी खुद की बात कर रहा है वो, मैं खुद, तो ये क्या, खुद निजवाचक, अपने आप खुद की बोल रहा है, ठीक है। माँ तुम विश्वास करो इस घर की आर्थिक स्थिति मैं स्वयं सही करूंगा, तो स्वयं आ गया ना खुद की बात, तो ये क्या, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, किस, अपने आप, क्या बोल रहा हूं, अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप खुद से जाएगा ना, तो एक निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वस्थ ही उठ जाऊंगा, जी किसकी बात कर रहा है, जो अपने खुद की बात कर रहा है ना। अगला सर्वनाम देखो, अपन अब छठवां सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक वक्ता, उत्तम में क्या आएगा, मैं और हम प्लस कारक की विभक्तियां, कारक की विभक्तियां क्या होगी, मेरा मेरी, मुझे हमारा हमारी, ये कारक की विभक्तियां होती हैं उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक श्रेता, तुम, तू, आप, तुम्हारा, तेरा, आपका आदि, जी किस में आएगा, मध्यम में, अपने उसमें, तुम आप, अपने आप तुम बात कर, अपने स्तर के लोगों में बात करना। वो अन्य पुरुषवाचक में जिसके बराबर से बात हो, यह जिसके बारे में बात हो, क्या हो, इसके बारे में बात हो। यह वे कारक की, उन्हें, उसका, उसकी, उन्हें आदि, जी क्या अन्य पुरुषवाचक में चलेगा। जैसे तुम बाजार जाना चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तो इसमें किसमें, तुम्हें, किसमें, मध्यम में जा रहा है, अपने आप में, तुम्हें अपने जैसे बराबर का उसको बोल रहे हैं, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैं काम करना, तो मैं अपने खुद की बोल रहा हूँ, तो इसमें अपने को उत्तम पुरुष में पात्र जाएगा, किसमें, उत्तम में जाएगा। वह बीमान लड़का है, तो अन्य में वह बीमान लड़का, वह आ गया तो इसमें अन्य पुरुषवाचक में जाएगा, ठीक है। अपना ये तीसरा अध्ययन आ गया, तीसरी परिभाषा देखिए, विश्लेषण है अपना चैप्टर का, उसका विषय अपना क्या है, विश्लेषण टॉपिक आ गया। परिभाषा, वे शब्द जो किसी विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विश्लेषण कहते हैं। जिसके बारे में बताया गया हो, विश्लेषण विशेष
विशेषज्ञ कैसे बोलती है? जिसके बारे में बताया हो। मोटा आदमी, क्या उदाहरण देखो, मोटा आदमी। जी क्या होगा? मोटा एक विशेषण हो गया। विशेषण क्या हो गया? मोटा। और आदमी एक जाति है, क्या जातिवाचक संज्ञा है। जी क्या होगा? विशेषण। यह सांप है, जो सर्वनाम है, वो सांप का मतलब विशेषण है। यह गंदा, यह गंदा रास्ता है। गंदा क्या होगा? एक सर्वनाम है। और विशेषण रास्ता, विशेषण क्या हो गया? एक रास्ता हो गया। देखो इसमें क्या है, विशेषण के लिए क्या होता है और विशेषक, विश्लेषण। खूबसूरत, ये किसी को लड़की, लड़की क्या खूबसूरत, तो ये विश्लेषण हो गया ना। पतला चूहा, तो पतला क्या हुआ? विश्लेषण हो गया। काला घोड़ा, ये भी काला क्या है? एक विश्लेषण है। गोल रास्ता, तो ये विश्लेषण हो गया। गोल क्या होगा? ये विश्लेषण होगा। खूबसूरत, ये तो विश्लेषण हो गया। विशेषक क्या होता है? विशेषक होता है लड़की। चूहा, घोड़ा, रास्ता। अब गोल क्या है? ये जब विश्लेषण। अब आगे देखिए अपने उधर। राकेश बहुत सुंदर है, क्या बोल रहा है? राकेश बहुत सुंदर है। राकेश बहुत सुंदर है। तो इसमें देखिए संज्ञा दी है अपन को। राकेश एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। बहुत सुंदर, सुंदर क्या हुआ? एक विश्लेषण होगा। बहुत क्या होगा? बहुत हो गया प्रोवेशण, तो हो गया प्रवेशण। जी क्या हो गया? बहुत प्रवेशण। राकेश बहुत सुंदर है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपन, किसे? प्रवेशण के बारे में। प्रवेशण वे शब्द जो विशेषण से पहले उपयुक्त में होते हैं और इसका विश्लेषण पर जोड़ डालते हैं, इसलिए विश्लेषण पर जोड़ डालते हैं। श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। लड़की एक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लड़की जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अच्छी, जो एक विश्लेषण अच्छी, लेकिन प्रो विश्लेषण हो गया ना, प्री विश्लेषण तो बहुत आगे जाना इसमें, तो जी हो जाएगा। और श्रद्धा एक विशेषक की संज्ञा आ गई, ठीक है, विशेष संज्ञा। चाय बहुत गर्म है, चाय क्या है? एक संज्ञा हो गई। बहुत लगा है तो ये प्रो विश्लेषण हो गया, और गर्म है तो ये विश्लेषण हो गया। अब इसमें में विश्लेषण के भेद, विश्लेषण के भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। एक स्थान का आधार पर होता है और उपयोग के आधार पर होता है, लेकिन इसके अंदर दो आती हैं, इसके अंदर चार भेद रहते हैं। स्थान के आधार पर उद्देश्य विश्लेषण रहता है और विधेय विश्लेषण, लेकिन उपयोग के आधार पर ऐसे संज्ञा वाचक विश्लेषण ऐसे गिनती के आधार पर रहता है। परिमाण वाचक नाप तोल के उसमें आता है।
सर्वनाम विश्लेषण सर्वनामों की का पड़ोसी संज्ञा रहता है, एक गुणवाचक विश्लेषण रहता है। इसमें 4 विश्लेषण होंगे। अब अपन देखते हैं इसके अंदर उद्देश्य विश्लेषण। यदि वह वाक्य में विश्लेषण विशेषज्ञ से पहले आए, उदाहरण में आज गर्म दूध है, तो इस किससे पहले आए वो? विशेष संज्ञा से विश्लेषण पहले आ गया गर्म, जो उद्देश्य से विश्लेषण हो गया। विधेय विश्लेषण। यदि वाक्य में विश्लेषण विशेषक के बाद आए, आज दूध गर्म है, जब विशेषक विश्लेषण। आज मौसम अच्छा है, जब विश्लेषण हो जा जब विशेषक। ऐसे ही अपन को दिखता है क्या, काला बहुत कल अजय इसमें कल बहुत तेज वर्षा होगी, कल बहुत तेज वर्षा होगी। यह विश्लेषण है जो विशेषक। इसमें तेज क्या है, देखो इसमें उद्देश्य पे, इसमें अपन 2 चीज इसमें समझ में क्या है। देखो उद्देश्य विश्लेषण विधेय विश्लेषण, इसमें क्या होता है, इसमें विश्लेषण से पहले आ जाता है, इसमें क्या है बाद में आता है। विधेय विश्लेषण में इसमें क्या आता है, इसमें बाद में आता है, इसमें पहले आ जाता है विश्लेषण। इतना अंतर है उस उद्देश्य विश्लेषण और विधेय का। ठीक है। अब वाक्य देखो, उद्देश्य विश्लेषण वाक्य, विधेय विश्लेषण वाक्य। यह आम बहुत मीठा है, तो यह सर्वनाम संज्ञा जी क्या विश्लेषण है, ये विश्लेषण। ठीक है। तो ये कौन सा है, जी क्या पूछा गया है, तो अपन को कैसे पता चला, तो विश्लेषण अपना कहाँ आया है, पीछे आया है, और पीछे आता है तो किस में जाता है, विधेय विश्लेषण में जाता है। विधेय विश्लेषण में जाता है। अगर ये पहले आया था मीठा, तो उद्देश्य विश्लेषण में आया था। अजय देवगन, इसमें क्या लगा, दिलराज है। हाँ, अजय देवगन दिल जला है, क्या लिखा है इसमें, दिल जला लिखा है। क्या, अजय देवगन दिल जला है, जी किस में आएगा, अब जो बाद में आया विश्लेषण दिल जला अजय देवगन, तो विधेय विश्लेषण। अब उपयोग के आधार पर विश्लेषण, संज्ञावाचक विश्लेषण। संज्ञावाचक विश्लेषण में वह विश्लेषण जो किसी संज्ञा का बोध कराते हैं। निश्चयवाचक विश्लेषण, अनिश्चयवाचक विश्लेषण। गेट के बाहर 2 लड़के खड़े हैं, ठीक क्या है, ये निश्चय है कि 2 लड़के खड़े हैं, अपन को पता चल गया। लेकिन अनिश्चय में कोई लड़का और कुछ लड़के, ठीक है। तो क्या है इसमें इतना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में 2, अपन को पता चला ना कितने लड़के खड़े, 2, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। और गेट के बाहर कुछ लड़के खड़े हैं, अब पता नहीं है ना अपन को कितने लड़के खड़े हैं, तो अनिश्चय मतलब अपन को पता नहीं कितने लड़के खड़े, तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम,
और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जे क्रम का बोध पहला दूसरा होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के क्रम का बोध पहला दूसरा हो सकता है, तीसरा जो क्रम दिया है। आवर्ती बोध दुगुना तिगुना ये निश्चयवाचक सर्वनाम में। समूह बोध सर्वनाम दोनों तीनों ये समूह निश्चयवाचक समूहवाचक सर्वनाम। प्रत्येक का बोध एक एक हर हर एक एक हर एक तो निश्चयवाचक सर्वनाम में। गणना बोध पूर्णांक बोध एक दो तीन ये क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पूर्णांक बोध पाव आधा पौन सवा डेढ़ ये क्या निश्चय है। नाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लोग पता नहीं है ना कितने लोग हैं तो कुछ चंद्र लोग बहुत लोग हजारों लोग इनको अपन गिन नहीं सकते। 20 लोग लगभग 200 लोग लगभग निश्चित नहीं है कितने हैं। अनगिनत लोग कई लोग मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें अपन पता नहीं कर सकते कितने हैं। ठीक है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है अब वाक्य में देखो 20 में 3 देखो बस में क्या हुआ बस में 30 बच्चे बैठे हैं तो अपन को पता चल गया ना बस में कितने बच्चे बैठे हैं 30 बच्चे बैठे हैं तो ये क्या निश्चयवाचक सर्वनाम हो। अब बस में लगभग 50 बच्चे बैठे हैं और लगभग वो हो गया है क्या लगभग कम भी हो सकते लगभग 48 ही हो क्या पता 50 निश्चय नहीं है क्या बन 52 हो लगभग 50 बच्चे हैं तो अनिश्चय है ये फिक्स नहीं है कितने हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आकाश में अनेक तारे हैं अजीब भी अनेक पता नहीं कितने हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातों व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं। अब सातों एक समूह का बोध हो रहा है ना अपन गिनती है समूह का बोध हो रहा है और सातों तो अपन एक निश्चयवाचक सर्वनाम है अपना। अब 20 व्यक्ति बस में लटके हुए हैं। अब 20 अब काम कितने 20 हैं इसमें तो अपन को सही पता चल रहा था चौथे वाले क्वेश्चन प्रश्न में कि सातों व्यक्ति तो ये समूह बन गया लेकिन 20 को इसे अपना समूह नहीं बनना तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अंग्रेजी के खिलाफ विरोध में हजारों लोगों ने शहीद हुए। अंग्रेजों के खिलाफ विरोधों में हजारों लोगों ने शहीद दी। अंग्रेजों के खिलाफ विरोधों में हजारों लोगों ने शहीद हुए या शहीदी दी। अनिश्चयवाचक इसमें क्या है हजारों लोग आ गए ना यहां से अपन को पता चल रहा है कौन सा हजारों लोग। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध 6 लाख लोग शहीद हुए। ठीक है अपने अब अपन को पता है 6 लाख लोग शहीद हुए हजार तो अपन को पता चला कितने 6 लाख तो निश्चित संख्या पता चल रही ना अपन को क्योंकि 6 लाख इसमें हजारों लोग है इसमें अनिश्चयवाचक है इसमें निश्चित है अपन को 6 लाख। तो अगला क्वेश्चन मेरी छोटी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है जो कौन सा वाचक सर्वनाम है आपने के 8B तो ये निश्चित है ना एक संख्या है 8B तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता इसमें लेकिन इसमें देखो अनिश्चय परिणामवाचक परिणाम जब होता है नापतोल के लिए होता है अनिश्चित परिणाम इसमें होने से निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है अब अपन देखो
ठीक है, अपन कल से अब ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। विश्लेषण, अब विश्लेषण के विचार होते हैं, इसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ लाइनों के साथ अपन अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और कुछ लाइनों के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। मतलब कभी अपन को रुकना नहीं है, चलते रहना, जैसी पढ़ाई अपनी चल रही है। आज नहीं तो कल, पर एक दिन जरूर सफल होंगे अपन। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करो भाई। और मैं एसएससी जीडी की हिंदी है, इसको 15 दिन के अंदर पूरी क्लास में, जो नवीन सर के द्वारा पढ़ाई गई है हिंदी, इसकी पीडीएफ है, इसको मैं 15 क्लासों में पूरी पीडीएफ को कंप्लीट करूंगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जो नवीन सर के द्वारा पढ़ाई गई थी हिंदी है, उसी की मैंने बैच से निकाली गई हिंदी है, उसी को एक प्रैक्टिस के तौर पर पढ़ रहे हैं अपन। इसको एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसी के लिए पढ़ाई जाएगी। अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।